Hi everyone, this is me Vasundhara and welcome back to my channel. So today I am going to talk about my first experience as a cabin crew. So this story starts in 2018. So in the month of December I got graduated and we were ready to fly. 3 महीने की हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी थी. हमारे बैच में बहुत सारे लोग थे और बस कुछ लोग बाकी थे. मतलब इतने सारे टेस्ट वगैरह में आधे निकल गए थे, किसी का बैच शिफ्ट हो गया था. इतनी सारी चीज़ों के बाद जब हम लोग फाइनली अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके एलिजिबल हो गए कि भाई अब हम जाके फ्लाइंग कर सकते हैं, ऑल ऑफ अस वर सो एक्साइटेड, राइट. सबको अलग अलग लोकेशंस मिली थी, तो ऐसे ही मुझे कोलकाता लोकेशन मिली थी. और सबसे पहले तो हम लोग गए, ठीक है, तो कोलकाता गए हम लोग और वहाँ पे हम लोग को लेके गए. अब क्या हुआ था, जब हम क्रू बन के आए थे ना, मतलब स्टार्टिंग में हम लोग सिलेक्ट हुए थे 3 महीने पहले, तो इन लोगों ने हमको नॉर्मल होटल दिए थे गुड़गांव साइड में, ठीक है. एंड दे वर लाइक वेरी गुड. उस टाइम मैंने मेरे लिए वो भी बहुत बड़ी बात थी. तो हम देखा वाह यार, फ्री खाना मिल रहा है, क्या मिल रहा है, इतनी अच्छी, मतलब क्या बोलते हैं, होटल कितना अच्छा है, सब कुछ. हम तक मंत्रमुग्ध थे. तो हमारी एक्सपेक्टेशन सिमिलर थी कि ऐसा ही कुछ होगा. और उतना ज़्यादा उस टाइम पे ये इंटरनेट ये सब चीज़ें इतनी थी नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो. जैसे आजकल तो बच्चे को पैर रखने से पहले पता होता है कि क्या है, पर हम लोग को नहीं मालूम था, ठीक है. तो हम लोग गए. अब हम लोग को बोला कि ऐसा ऐसा नोवोटल है कोलकाता, एंड आई हैड नो क्लू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अबाउट ऑल दीज थिंग्स. सो आई वाज लाइक ओके फाइन, लेट्स गो. हम सारे के सारे क्रू गए, हम नोवोटल में उतरे. जाके हम लोग के मुंह ऐसे थे, व्हाट, वाओ, ये कैसी जगह है, मतलब ये भव्य महल, हम यहाँ रहने वाले हैं. मतलब हम पागल हो गए. हम लोग होटल के बाहर एक दूसरे का हाथ पकड़ के कूद रहे हैं पागलों की तरह कि भाई यहाँ रहने वाले हैं, भाई जन्नत है ये जगह, तो भाई मैं कुछ भी कर लूँ इसके लिए, मैं अपनी ज़िंदगी दे दूँ. मतलब उस टाइम पे जितना दिमाग था हम लोग के पास. एंड उसमें हमारी एक फ्रेंड थी जिसका नाम इस टाइम पे हम लोग सिमरन रख लेते हैं. तो सिमरन शी वेंट, एंड हम लोग लाइन में खड़े थे अपने अपने मतलब पासेस वगैरह लेने के लिए. एंड सिमरन इज़ लाइक, यू नो, एक्सक्यूज मी सर, आई डोंट वांट टू स्टे हियर राइट नाउ, आई वुड बी गोइंग आउट समवेयर, आई हैव सम वर्क एंड आई डोंट नीड द होटल. एंड हमारी लाइन में भी अब हम 5-10 लोग जितने भी कोलकाता लोकेशन के लिए सिलेक्ट हुए, सबके सब खड़े हैं. एंड वी आर लाइक, मना कर दिया, इसको कैसे मना कर सकती है. मतलब मुझे ज़िंदगी में कोई भी काम हो, मैं उस काम को मना कर दूं, लेकिन इस होटल को मना नहीं कर सकता. तो हम लोग आपस में बोल रहे कि यार, मतलब बड़े लोगों के अपने चोचले होते हैं, मतलब ये वो हम डिस्कस कर रहे हैं. मेरे हमें क्या, खैर हमको तो रूम मिल रहा है. सो एनीवेज वी वेंट इनसाइड. हम पागल हो गए, हम पागलों की तरफ वीडियोस बना रहे हैं हर एक चीज़ की. हम लोग खुद की वीडियो ले रहे हैं. तुमने वो वाला सीन देखा है लेडीज़ वर्सेस रिकी बेल में, जिसमें जब वो एंटर करती है अनुष्का शर्मा होटल में, वो पागल हो जाती है, वो बेड के ऊपर कूदती है, वॉशरूम देखती है, उसका दिमाग फट जाता है. हम सारे क्रू का दिमाग फट गया था लिटरली, राइट. सो वी आर सो हैप्पी. हम लोग भाई 5 स्टार होटल में जा रहे हैं, अपनी प्लेट में कोई ऐसी सब्जी नहीं बच रही. मतलब हम लोग बोले कि वो वाला सेक्शन है ना, वो मैं कवर कर रही हूँ, राइट साइड वाला पूरा विंग तू कवर कर ले, एक भी चीज़ ऐसी हो ही नहीं चाहिए जो बच जाए, ठीक है. तो हम पागलों की तरह सुबह शाम खा रहे हैं, पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, इसके रूम में उसके रूम में. तो ये हमारा फन पीरियड चल रहा था, ठीक है. यहाँ से ही शुरू हो सकती है मेरी स्टोरी एक्चुअली, क्योंकि मैं बस ऐसा बताना चाहती हूँ एज इट इज़, जैसा मैंने एक्सपीरियंस किया, राइट. तो ये सब चीज़ें ख़त्म हुई. अब यहाँ से हम लोग को उन्होंने बोला 15 दिन का टाइम दिया कि आप अपना अपना अकोमोडेशन स्टे वगैरह ढूंढ लीजिए और आप यहाँ पे रह सकते हैं. और यहीं से आप जो भी फ्लाइट वो लोग शेड्यूल करेंगे वो यहीं से होगी आपकी, ठीक है. सम ऑफ द पीपल वर ऑल्सो हेल्ड बैक बिकॉज अगर उनके 1 या 2 3 पिंपल होते हैं तो वो फ्लाई करने नहीं देते. वो बोलते हैं कि आप इसे ठीक करो, आपका पूरा फेस क्लियर होना चाहिए, तभी आप फ्लाई कर सकते हो. तो हमारे कुछ लोगों को होल्ड बैक भी कर लिया था. एंड वी वर लाइक, ओ ऐसा भी है. सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ आवर स्किन, वी नीड टू बी वेरी कॉशियस नाउ, क्योंकि जिंदगी भर तो हमने कभी कुछ सोचा ही नहीं खाने से पहले, और होटल में भी हम पागलों की तरह खा रहे हैं. एनीवेज थैंक्स टू गॉड नथिंग हैपेंड. सो खाया, क्योंकि हमने खाने में कोई कसर नहीं रखी. अब मुझे फ्लाइट मिलती है, ठीक है, मुझे फ्लाइट मिलती है. आई डोंट एग्जैक्टली, आई थिंक इट वॉज अ सेक्टर टू दिल्ली maybe, and the flight was at 3 o'clock at night. Now to give you a context, I was a person before, this was proper मेरा पहला जॉब. तो इससे पहले आई वॉज अ पर्सन कि अगर 12 भी बज जाते थे तो आई वॉज लाइक, ओ माई गॉड, इट इज़ 12 o'clock, इट इज़ टू लेट, आई नीड टू स्लीप. लाइक 12 बजे तो मतलब मेरी आँख गिर रही हैं ऐसे कि मैं नहीं जग सकती, ठीक है. और 3 बजे की मेरी फ्लाइट है. अब मुझे टेंशन शुरू हो रही है कि मैं कैसे करने वाली हूँ, क्या करने वाली हूँ. एनीवेज आई एम लाइक फर्स्ट फ्लाई गियर. अब ये थोड़ा सा बुरा भी लग रहा था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि अच्छा यार, ये अभी तक मुझे पता था बट अब मैं इसे एक्सपीरियंस कर रही हूँ. तो जब आप एक्सपीरियंस करते हैं ना तो ज़्यादा बुरा लगता है, ठीक है.
So I'm like, okay, fine, however it is, let me manage. So I get ready and all, and मतलब रात को ही 12 साढ़े 12 मेरा शायद निकलने का हो गया था, मतलब क्योंकि मैं कोलकाता में जहाँ रुकी थी वो बहुत ज़्यादा पास था एयरपोर्ट से. सो अगर आप दूर रह रहे हो तो डिपेंडिंग ऑन आप कितना दूर रह रहे हो उस हिसाब से आपको जल्दी निकलना पड़ता है, बट अगर आप पास में हो तो थोड़ा सा आप डिलेड जा सकते हो. एक थोड़ा सा पर्व था इन शॉर्ट, ठीक है. तो फिर अब क्या हुआ, मैं फटाफट बेस वगैरह पे पहुंची. फर्स्ट टाइम ब्रीफिंग वगैरह हुई मेरी, क्रू वगैरह के साथ मिली वगैरह, फर्स्ट फ्लाइट एंड ऑल. एंड आई एम लाइक ओके फाइन, अब मुझे नींद आ रही है. अब जब मेरा काम चालू हो रहा है तब मुझे नींद आनी शुरू हो रही है, और ऊपर से मेरी फर्स्ट फ्लाइट है, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, क्योंकि वो जो ब्रीफिंग होती है ना कि आगे सामने 2 द्वार है, पीछे 2 द्वार है, यहाँ पे ये ऑक्सीजन नकाब वगैरह एट्सेट्रा एट्सेट्रा, वो ब्रीफिंग भी हमको एक ही दिन सिखाई गई थी. और उसके बाद आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, ऐसा था कि करते करते आ जाएगा, एकदम से नहीं आने वाला. सो आई वॉज लाइक ऑल राइट, लेट मी जस्ट डू इट एंड लेट मी ट्राई इट आउट. सो मैं अब R1, अब क्रू में जिन लोगों को नहीं पता 4 होते हैं, मतलब मैं इंडिगो में थी तो वहाँ पे 4 क्रू होते हैं यूजुअली एक एयरक्राफ्ट में, नॉर्मल एयरबस में 320 में. तो उसमें क्या होता है कि सबसे छोटा जो होता है वो R1 होता है, फिर होता है R2 जो सेकंड नंबर का होता है, फिर होता है L1, ठीक है, जो थर्ड लीडरशिप में है, और जो फाइनल क्रू होता है वो तुम्हारी लीड क्रू होती है, जो सबसे बड़ी क्रू होती है. तो सबसे छोटा क्रू सबसे मतलब बड़ी क्रू के साथ होती है, आगे वाली क्रू के साथ, और बाकी जो बीच के 2 हो गए वो पीछे में रहते हैं, ठीक है. तो ऑफकोर्स बिकॉज मेरा फर्स्ट डे है, सबसे छोटी क्रू हूँ, तो मैं लीड के साथ हूँ, ठीक है. अब मुझे याद तो है बट फिर भी मैं दूसरों को देख देख के मतलब फटाफट अपनी इंस्ट्रक्शंस कर ले रही हूँ और वगैरह वगैरह, मैंने सब कुछ कर लिया. इट वॉज रियली नाइस, ठीक है. अब चलो यहाँ तक भी सब कुछ सही चल रहा है, मतलब मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट हूँ, बट अब मैं खड़ी हूँ, मेरे को सारे पैसेंजर्स देख रहे हैं, मतलब समझ रहे हो कि अगर आपको स्टेज फियर है और आपको सब लोग देख रहे हैं, सो हाउ डिफिकल्ट इट्स गोना बी. इट्स लाइक oh my god, I can't afford to make a mistake, you know, I need to be perfect, nobody should know it's my first flight. And मतलब बहुत one of a kind feeling है, ठीक है, बहुत oh my god, I still get goosebumps thinking about that. Anyways, so all these things happened and मेरे I think 3 या 4 सेक्टर थे, so it was continuing and सेकेंड या थर्ड सेक्टर में एक इंसिडेंट हो गया, ठीक है. तो क्या होता है, अगर कोई कॉल बेल बजती है ना तो आपको फटाफट से कॉल बेल डिफ्यूज़ करनी होती है, और जो भी बंदे का क्वेरी है आपको वो सॉल्व करनी है वगैरह वगैरह. सो कॉल बेल बजी और एज़ यूजुअल मैं भाग के गई वहाँ पे. मैंने बोला हाय सर, येस हाउ मे आई हेल्प यू फॉर द डे, ऐसे ऐसे करके. तो वो बंदा बिल्कुल ऐसे बैठा हुआ है, बहुत गुस्से में है, पता नहीं क्यों, रूड शक्ल है उसकी. बोलता है, उसके हाथ में पानी के ग्लास है, इज़ लाइक व्हाट इज़ दिस. और अब मैं ऐसे देख रही हूँ कि सर पानी में पत्थर है. अब मैं क्या बोलूँ, एक तो मैंने पानी दिया नहीं, किसी और क्रू ने दे दिया होगा. अब उसको भी चेक करना चाहिए था, उसने चेक नहीं किया, जल्दीबाजी में शायद नहीं दिया होगा, फटाफट दे दिया होगा, क्योंकि क्रू के पास बहुत काम होता है. मतलब लोगों को लगता है मेरी कॉल बिल है, लेकिन क्रू पूरे दिन कॉल बिल अटेंड करता है, ठीक है. तो वो लोग भाग ही रहे होते हैं यहाँ से, ये भी करना है, अभी लैंडिंग का टाइम हो रहा है, इससे पहले ये भी करना था, 100 चीज़ें, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट. बट अब जो भी है उसने दे दिया. अब मैं वहाँ पे खड़ी हूँ, अब मुझे पता है कि ये बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट वाली सिचुएशन है, जो कि मैंने अपनी ट्रेनिंग में बस 2-3 घंटे किए थे, और मुझे आज मेरे पहले दिन ही अप्लाई करनी है. तो अब आई गो डाउन ऑन माई नीज एंड आई एम लाइक sir, I'm really sorry. This should not have happened. I've been flying for so long, but in none of my flights this has ever happened. So I really apologize. I'm going to give you a refill maybe, or you can just have a water, complimentary bottle of water. If you want any complimentary drinks, I'm really sorry, sir. It's a mistake at my part and I do understand. अब जितना भी मतलब मेरे दिमाग को उस पॉइंट ऑफ टाइम पे समझ में आ रहा है, मतलब मैं उसके सामने बोल रही हूँ ये सब वगैरह, सॉरी बोल रही हूँ, और वो बंदा मानने को नहीं है. उसको पता है कि भाई मैंने उसको पानी नहीं दिया, चलो गलती हो जाती है, मैं समझती हूँ उसको भी गुस्सा आ रहा है, उसकी भी बात जायज़ है. ही स्टार्टेड शाउटिंग ऑन मी, यू ब्लडी पीपल, मतलब एयरलाइन का नाम लिया था, यू ब्लडी पीपल, तुम बस पैसे लूटते हो लोगों के, तुम इतने पैसे ले लेते हो, एक ढंग का पानी नहीं दे सकते, यू आर गुड फॉर नथिंग, यू आर जस्ट थीफ, ये वो. एंड एंटायर कैबिन इज लुकिंग एट मी एंड आई एम लाइक, आई एम रियली सॉरी सर, आई एम रियली सॉरी. अब मैं क्या बोलूँ, मतलब एक तो मेरी पहली फ्लाइट, मैंने कुछ किया नहीं, मेरी गलती नहीं है. ज़िंदगी में मैं ऐसी इंसान हूँ कि मुझे कोई एक चीज़ बोल दे तो मैं उसको पलट के 4 बोल दूँ, और मैं इस सिचुएशन में हूँ जहाँ पे मैं किसी को कुछ नहीं बोल सकती और गलती भी मेरी नहीं है. सो आई एम लाइक जस्ट सॉरी. इतने मेरे लीड बाकी सारे क्रू वहाँ पे आ जाते हैं. लीड बोलती है तू जा यहाँ से, तो वो मेरे को भेज देती है एंड शी स्टार्ट्स अपोलोजाइजिंग, शी ब्रिंग्स द सिचुएशन इन कंट्रोल, ये है वो है वगैरह वगैरह. ये सिचुएशन खत्म होती है. नाउ आई एम इन दी आफ्ट इज़ द बैक साइड ऑफ द एयरक्राफ्ट, ठीक है. और मेरी तो यहाँ पे दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो चुकी है. आई एम लाइक व्हाट जस्ट हैपेंड, लाइक मतलब क्या था ये, मेरे पे किसी ने चिल्ला दिया. एंड जब आपके सामने मतलब इतने लोगों के सामने कोई चिल्लाता है ना, मतलब हर इंसान की अपनी एक रिस्पेक्ट होती है, राइट. और ऐसा नहीं है कि आप क्रू है तो लिटरल आपको कोई बिल्कुल ही ऐसे नौकर की तरह ट्रीट करे, इट्स लाइक
बोल देना एक बात होती है, सबके सामने चिल्ला के बेइज्जत करना वो एक अलग बात होती है, राइट? तो खैर इसमें तुम कुछ नहीं कर सकते, ऐसे लोग दुनिया में हैं। तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है। एंड देन एनीवेज मैं थोड़ी सी यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट हो चुकी हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है, सभी ने कि मुझे एक्सपीरियंस है। तो ये पूरी फ्लाइट खत्म होती है, जैसे जैसे मेरे पीछे क्रू आते हैं, लाइक इट्स ओके इट्स ओके, कोई बात नहीं, करते हैं बात, अभी आराम से, टेंशन मत ले, हो जाती हैं सब चीज़ें, नॉर्मल है वगैरह वगैरह। लाइक हाँ हाँ मैं समझ रही हूँ वगैरह वगैरह। फ्लाइट खत्म होती है एंड देन कैप्टन वगैरह सब बाहर आते हैं, मतलब क्रू वगैरह ने बता दी होगी कि ये सिचुएशन हुई करके। तो फिर सबके सब हंस लग जाते, कहते भाई क्या बोल रही थी तो उसको, ये बोल रही थी कि ओहो इतनी फ्लाइटें मैंने करी है, ऐसा कभी नहीं हुआ, कितनी फ्लाइटें कर ली तूने। तो सब लोग हंसे जा रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैंने बोला मैं क्या ही बोलती हूँ, मतलब उस टाइम पे मेरे दिमाग में ही आ गया तो मैंने बोल दिया, है ना? क्योंकि अब तुम थोड़ी बताओगे कि सर सॉरी मेरी गलती नहीं है, मेरी तो पहली फ्लाइट है, मुझे क्या पता कि क्या करना है, ऐसा थोड़ी कर सकते हैं, है ना? हम पूरी एक कंपनी है, एवरीबडी इज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेम ऑर्गेनाइजेशन। पैसेंजर को क्या मतलब कि कौन नया है क्या पुराना है, उसके लिए तो भाई सब लोग इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से हैं। तो वही चीज़ हुई। एंड देन उस टाइम मुझे थोड़ा सा लगा भी कि भाई मतलब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने कई सेक्टर्स किए, ठीक है। फिर अब मेरा ऐसा नहीं था कि मतलब ये एक होता है कि जैसे आपका बेस लोकेशन कोलकाता, जैसे मैं जब इंडिगो में आई थी स्टार्टिंग में तो मेरा लोकेशन वॉज कोलकाता। सो बेसिकली क्या होता है, जैसे कोलकाता से दिल्ली गए, दिल्ली से कोलकाता आ गए, तो ये हो गया बैक टू बेस। फिर एक चीज़ होती है जिसमें होता है ले ओवर, जैसे कि मान लो मैं कोलकाता से दिल्ली जा रही हूँ, दिल्ली से बैंगलोर जा रही हूँ, मैं बैंगलोर में रुक रही हूँ फॉर अ स्टे, एंड देन मे बी नेक्स्ट डे और आफ्टर फ्यू आवर्स आई मैट हैव अ फ्लाइट। सो जो भी बीच का ये रुकने वाला ड्यूरेशन होता है इसको ले ओवर बोलते हैं, ठीक है। तो उसी पर्टिकुलर सेक्टर में हमारे लेवर भी था, जो ये हमारी पूरी की पूरी फ्लाइट का प्लानिंग था, इन शॉर्ट जो भी था हमारा ये। तो अब 2-3 दिन हो गए, पर मुझे थोड़ा सा यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है अभी, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं देख रही हूँ कि काफ़ी सारे लोग रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, काफ़ी सारे लोग बिल्कुल क्रू को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि बिल्कुल कोई वेटर हो, जो कि मैंने, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी हो तो मैंने उस पर ये चीज़ बोली भी है, क्योंकि मैंने ये चीज़ फील करी है, मैंने बहुत सारे और क्रू को ये चीज़ फील करते हुए देखी है, और हमें अच्छा नहीं लगता। मतलब मेरे को लगता है कि लोगों को ना इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है, ठीक है। मतलब मैं दूसरों को क्या बोलूँ, मुझे नहीं पता था बिफोर आई बिकेम अ क्रू, आई हैड नो क्लू दैट इट्स नॉट ईजी टू बी अ कैबिन क्रू। व्हेन आई वेंट फॉर द इंटरव्यू ऑफ अ कैबिन क्रू, मतलब वहाँ पे 1200-1300 लोग थे, उसमें से हम 10 लोग सिलेक्ट हुए थे। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड, इतने लोगों में से इतने कम लोग सिलेक्ट होते हैं, लोग सालों साल इसके लिए प्रिपेयर करते हैं, और उसके बाद ऐसा भी नहीं कि ट्रेनिंग में भी लोग इतने बाहर होते हैं, ऐसा नहीं कि आपने अप्लाई किया बस हो गया आपका, नो, इट इज़ समथिंग एल्स। लाइक आई वुड शेयर ऑल दीज थिंग्स इन द अपकमिंग वीडियोज़, बट ये मुझे रियलाइज़ हुआ और मुझे लगा कि नहीं यार, ये बहुत ऐसी जॉब है जिसके बारे में लोगों को पता नहीं है। और वो तो अपनी जगह, लेकिन उसके अलावा एक चीज़ बहुत बुरी है कि लोग आपकी ना रिस्पेक्ट नहीं करते, बहुत ख़राब ट्रीट करते हैं। मतलब कई बार तो वो लोग आपको ऐसे देखते हैं कि ये तो अपने से नीचे है, मतलब इसको ये काम करना पड़ रहा है, ये इतना खास नहीं है, तो मेरा सर्वेंट है। एंड पीपल लिटरली ट्रीट यू लाइक दैट, दे वोंट इवन लुक एट योर फेस एंड टॉक टू यू प्रॉपरली। एंड सो मेनी टाइम्स ऑल दीज क्रूज दे आर फ्रॉम रिस्पेक्टेबल फैमिलीज, यू माइट इवन बी फ्रॉम बेटर फैमिलीज एंड द पीपल हु आर ट्रैवलिंग, ठीक है। बट वहाँ पे बिल्कुल उल्टा हो जाता है, मतलब द वे दे ट्रीट, मतलब कुछ कुछ बस ऐसे पैसेंजर होते हैं जो आपको इतने प्यार से ट्रीट करते हैं कि आपका मन करता है यार भाई क्या पैसेंजर है यार, इतने प्यार से बात कर रहे हैं, मतलब इसको तो मैं कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ दे दूँ, ये इतना प्यारा है। मतलब ऐसे भी लोग होते थे बहुत सारे, तो बहुत अच्छा भी लगता था और बहुत बार बुरा भी लगता था। फिर ये होता है ना कि कोई तुमको ऐसे ट्रीट कर रहा है, तुम उनको पलट के जवाब नहीं दे सकते, मतलब एक लेवल तक तुमको सहना है, एक लेवल के बाद में भी यू कैन टेक अ डिसीजन कि भाई अब मुझे रूड होना है या नहीं होना है, या इसका बहुत ज़्यादा हो रहा है। बट मेजरली 80-90% वो बोलते हैं ना पैसेंजर इज द किंग, तो आप कोशिश पूरी करोगे कि भाई वो बंदा, वो सिचुएशन डिफ्यूज़ हो जाए। तो इसमें ये चीज़ है, एंड नो हार्श कमेंट्स अगेंस्ट द पर्सन हु वॉज रिएक्टिंग दिस, मे बी ही टॉट मी समथिंग दैट डे एंड देयर वर अ लॉट ऑफ रियलाइजेशंस दैट फॉलोड, बट ओवरऑल दिस वॉज माई फर्स्ट फ्लाइट एक्सपीरियंस। इट लेफ्ट मी विथ थिंकिंग दैट वसुंधरा, आर यू दिस पर्सनैलिटी, डू यू वॉन्ट टू डू दिस जॉब फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, डू यू थिंक दिस सूट्स योर पर्सनैलिटी। एंड नींद का तो चक्कर था ही, मुझे ये भी रियलाइज़ हुआ कि मुझे नींद के बिना मैं ऑपरेट नहीं कर सकती, मतलब इन 2-3 सेक्टर्स में, बिकॉज आई वॉज नॉट ईटिंग प्रॉपरली एज वेल, राइट। क्योंकि मुझे नींद प्रॉपर नहीं आ रही है, तो मुझे रिस्पेक्ट भी फील नहीं हो रही है, मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा है, मुझे समझ में भी नहीं आ रहा कि मैं इस जॉब के लिए ठीक हूँ या नहीं हूँ, और मुझे भूख ही लगनी बंद होगी, बस मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा था। एंड आई जस्ट टोल्ड माई सेल्फ दैट यू नो वॉट, anything is too quick of a decision if you take it right now, so just wait. I mean any decision should not be less than 6 months. Take 6 months unless until बिल्कुल तुमको क्लियर है कि नहीं करनी, तब तक कोई भी चीज़ डिसीजन अपने इमोशंस के बेसिस पे मत लो। टेक सम टाइम एंड देन डिसाइड। अभी तुमको कुछ नेगेटिव्स दिख रहे हैं, बट इसके बहुत सारे प्रोज भी हैं, हो सकता है ओवर द टाइम यू माइट लव दिस, सो टेक योर टाइम। दिस इज समथिंग दैट आई डिसाइडेड इन माई फर्स्ट फ्लाइट
and this was my first flight experience. Hope you liked it, and I would be sharing a lot of experiences, because aviation industry is something that is very close to my heart, and I have really enjoyed my flights, and I would like to educate people on a lot of things which people don't know, and a lot of things which might be fascinating to other people, because मेरे को पता है कि इस इंडस्ट्री लोगों को लगता है कि भाई क्या है. मैं चाहती हूँ कि अब आपको पता लगे कि भाई कैसी है ये इंडस्ट्री, और मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू. तो कोई मुझे ये मत बोलना कि तुम ये फैला रहे हो वो फैला रहे हो वगैरह वगैरह. इट्स जस्ट आई एम जस्ट keeping out my honest opinion, the way I experience things based on my personality. That's the only thing. Thank you so much for watching. Bye bye.